नमस्कार, मैं लवली कौर। देश में हॉस्पिटल बनाए जाने की बजाय सेंट्रल विस्टा का निर्माण हो रहा है। क्यों? सारे जरूरी काम छोड़ छाड़ के सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सेंट्रल विस्टा को दी जा रही है। क्यों? देश में कोरोना से हो रही मौतों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा, पर सेंट्रल विस्टा का काम है कि रुकना नहीं चाहिए। क्यों? देश में ऑक्सीजन की कमी है। जहां पे सबसे पहले ऑक्सीजन प्लांट लगने चाहिए थे, उसकी जगह देश में सेंट्रल विस्टा बन रहा है। जहां देश की मेडिकल फैसिलिटीज में पैसे लगाए जाने चाहिए, वहां 20,000 करोड़ रुपए सेंट्रल विस्टा के निर्माण में लग रहे हैं। आखिर क्यों? घर के कमरे में लाशें पड़ी हैं, पर नया ड्राइंग रूम बनाने की पड़ी है। आखिर क्यों? ऐसी भी क्या इमरजेंसी आ पड़ी है? ये सारे प्रश्न आप अक्सर ही मन में सोचते होंगे। कई लोग इसका उत्तर भी ढूंढने की कोशिश करते होंगे। कई लोग एक दूसरे से भी ये प्रश्न करते होंगे। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आज आपको मिल जाएंगे। फिर आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि सेंट्रल विस्टा कितना जरूरी है और कितना नहीं, क्यों जरूरी है और क्यों नहीं। पर सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर सेंट्रल विस्टा है क्या। सेंट्रल विस्टा, जो कि स्टार्टिंग से ही एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट रहा है। कुछ लोग इसके सपोर्ट में हैं और कुछ लोग इसके अगेंस्ट हैं। सेंट्रल विस्टा यानी कि हमारे देश का वो एरिया जहां हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार देश चलाती है, यानी कि पार्लियामेंट से लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस, सब कुछ यहाँ ही आता है। ये एरिया इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक की दूरी तय करता है। अब सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इस सारे एरिया को रीडेवलप किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट के लिए ऑफिस और उनका रेसिडेंट, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू और सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर बनेगा। इस प्रोजेक्ट में 3 आइकॉनिक बिल्डिंग्स होंगी। पहली नेशनल म्यूजियम, दूसरी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स, तीसरी नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। इन तीनों को तोड़ दिया जाएगा। इसके साथ साथ ऋषि भवन, शास्त्री भवन, विज्ञान भवन, रक्षा भवन, जवाहर भवन, निर्माण भवन, उद्योग भवन और वाइस प्रेसिडेंट के रेसिडेंस को भी डिमोलिश किया जा सकता है। 4,98,820 स्क्वायर मीटर एरिया में न्यू सेंट्रल विस्टा डेवलप किया जाएगा। पर अब बात यह है कि ये सब इतनी जल्दबाजी में क्यों किया जा रहा है? क्या सरकार को पता नहीं है कि पहले पैसे कहाँ लगाने हैं? अब बात करते हैं कि आखिर इसे नया क्यों बनाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इसकी बिल्डिंग 100 साल से भी पुरानी हो चुकी हैं। इसकी रिपेयर पर पैसा खर्च करने की बजाय इसे नई और मॉडर्न लुक दे देनी चाहिए। दूसरा रीज़न ये है कि पुरानी सेंट्रल विस्टा में 22 मिनिस्ट्रीज के ऑफिस थे और बाकी 31 मिनिस्ट्रीज के ऑफिस सेंट्रल विस्टा के बाहर थे, जिसका गवर्नमेंट को उन बिल्डिंग्स के रेंट भी देना पड़ता था। इसके नए बनने से सभी मिनिस्ट्रीज के ऑफिस सेंट्रल विस्टा में ही आ जाएंगे। इससे टाइम भी सेव होगा, सभी लोग एक ही जगह पर बैठ के काम कर लेंगे और रेंट देने के भी पैसे बच जाएंगे। तीसरा रीज़न, पुराने पार्लियामेंट में स्पेसिंग कम है, कंजस्टेड सा माहौल हो जाता है, सारे मंत्री अच्छे से बैठ नहीं पाते हैं। नए वाले में स्पेसिंग बढ़ाई जाएगी। चलो मान लिया कि ये सब परेशानियां आ रही हैं, पर यह पैंडेमिक के बाद भी तो बन सकता था, जब देश की इकोनॉमी थोड़ी ठीक हो जाती। अभी तो वक्त है देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगाने का। ऐसे भी सरकार को क्या मजबूरी है जो इस पर रोक नहीं लगाई जा रही? तो इसका उत्तर है G20 समिट। जी हाँ, 2022 में G20 समिट है जो भारत होस्ट कर रहा है। अब आप पूछेंगे कि ये G20 क्या है, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। G20 यानी कि ग्रुप 20, ये 20 देशों का एक ग्रुप है। ये 1999 में 7 देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा बनाया गया था। इसके बनाने का मुख्य कारण ये था कि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति पर अगर संकट आता है या सारे ही देश के आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, तो मिलजुल कर इस पर नियंत्रण पाया जाए। इस दुनिया के 20 बड़े देश इसका हिस्सा बन चुके हैं। हर साल एक मीटिंग होती है, कोई एक देश इसे होस्ट करता है। इसमें हर देश के हेड आकर बैठते हैं और दुनिया में आ रही मुश्किलों और उनके समाधान पर बातचीत करते हैं। 2020 का G20 समिट सऊदी अरेबिया में होना था, पर 2020 में सभी देश कोरोना से जंग लड़ रहे थे, इसलिए इसकी एक वर्चुअल मीटिंग हो गई थी। अब इतने बड़े बड़े देश के हेड हमारे देश में 2022 को आएंगे, तो उनको मॉडर्न इंडिया भी तो दिखना चाहिए। इसलिए इस पर इतनी तेजी से काम चल रहा है, ताकि वो आए और बोले कि वाओ, इस पैंडेमिक में भी आपने बाकी के काम छोड़ के सेंट्रल विस्टा को रीडेवलप कर दिया है।
अब ये तय आपको करना है कि सरकार का ये फैसला सही है या गलत। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो देश में कोविड-19 के हालात अभी भी बहुत खराब है। हो सकता है G20 समिट फिर से वर्चुअली हो जाए, जैसे IPL पोस्टपोन हो गया। तो अभी देश को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और देशवासियों को वैक्सीन लगने की, जो कि पूरी होनी चाहिए। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जाके जरूर दें। धन्यवाद।